हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान, जिसमें कि सभी एग्ज़ाम के लिए ग्रुप डी हो, बिहार एसएससी, एसएससी, सीजीएल हो, जितना भी एग्ज़ाम होते हैं सब के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं लेट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को याद रखिएगा। यही पूछेगा विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु को याद रखिए। विज्ञान का भी पिता अरस्तु है, जीव विज्ञान का पिता भी अरस्तु है। और फिजिक्स का पिता याद रखिएगा, फिजिक्स न्यूटन है, और रसायन का पिता लेवोजियर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कीटों के वृद्धि करने का विज्ञान क्या कहते हैं? कीट संवर्धन। क्या कहते हैं? कीट संवर्धन। मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी, याद रखिए। अब 5 दिसंबर को मिट्टी दिवस मनाते हैं, याद रखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। मानवीय शोधनीय शिक्षा से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? कोलोलॉजी। क्या कहलाता है? कोलोलॉजी, याद रखिएगा। ऑन्कोलॉजी का संबंध क्या है? कर्क रोग से। किससे? कर्क रोग से, यानी किसी को कैंसर कहते हैं, किसी को कर्क रोग कहते हैं, याद रखिएगा। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाते हैं। ऑर्निथोलॉजी, पक्षी का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षी का अध्ययन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की 10 शाखा के अंतर्गत होती है। ऑस्टियोलॉजी किसके अंदर? ऑस्टियोलॉजी, याद रखिएगा। हमारे शरीर में 206 हड्डी होते हैं, याद रखिएगा। प्रोटीन छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं, जिन्हें कहा जाता है एमिनो एसिड। क्या कहते हैं इसको? एमिनो एसिड, याद रखिए। हमारे शरीर में 20 प्रकार का एमिनो एसिड होता है। अंगूर की खेती के लिए कौन सा संवर्धन होता है? विटीकल्चर। कौन सा? विटीकल्चर, याद रखिए। कर है वह सब जो रेशम के कीड़े के वाणिज्य पालन को संदर्भित करता है। सेरीकल्चर। क्या करता है? सेरीकल्चर, याद रखिए। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन, जस्ट अभी पढ़े। एंटेमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, याद रखिए। विज्ञान की वह शाखा जिससे जो ट्यूमर के बारे में बताता है, ओन्कोलॉजी। का है? ओन्कोलॉजी, याद रखिए। ओंकोलॉजी कर रहा है जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मर्मिकोलॉजी। क्या कहलाता है? मर्मिकोलॉजी हिंदी नाम है, जबकि एंटीमोलॉजी इंग्लिश नाम है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मर्मिकोलॉजी। घाव भरने का ट्रोमेटोलॉजी, याद रखिएगा। शिशु रोग का अध्ययन किससे? पीडिया पीडियाट्रिक्स से। किसे? पीडियाट्रिक्स से, याद रखिए। पीडियाट्रिक्स से। अगला क्वेश्चन है, जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जा सकता है। यूजेनिक्स नाम से। किससे? यूजेनिक्स नाम से। वृद्धावस्था एवं काल प्रारंभ के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? जेरेंटोलॉजी। सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मधु के लिए के मधुमक्खियों और छत्तों का पालन क्या कहते हैं? एपीकल्चर। रेशम के रेशों उत्पादन के लिए रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। पौधों और पशुओं में जैविक घटना जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्त अवस्था, प्रजनन और प्रभास आदि समय अध्ययन करना फिनोलॉजी। क्या है? फिनोलॉजी। एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। एनोटोमी। का एनोटोमी, याद रखें। पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान। क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य भागों के साथ संबंध अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। हेरिपेटोलॉजी, सरीसृप और उभयचर का। सरीसृप और उभयचर का हेरपेटोलॉजी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए संबंधित है। ओलेरीकल्चर। क्या है? ओलेरीकल्चर। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, याद रखें। शरीर की सबसे छोटी कोशिका होता है। अगला क्वेश्चन है, निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियां या घटनाओं के वितरण और निर्धारक का अध्ययन, और इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग किया जाता है। एपिडियोमियोलॉजी। माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन, याद रखिएगा। मानव शरीर में निम्न में से किस अंग से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहते हैं? याद रखिए। हेपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन को कहते हैं। आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाली काई जैसे प्राचीन पौधों में अध्ययन को कहा जाता है बायोलॉजी। क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। अगला कार्य, निम्न शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है साइनोलॉजी। तो कुत्ता का अध्ययन साइनोलॉजी। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलियर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन।
अगला क्वेश्चन है, गर्म खून वाले प्राणी है दादुड़ या टोड़, यानी इसका 4 कोष्टक होते हैं। कितने? 4 कोष्टक होते हैं, उसमें गर्म खून होता है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं डेजर्टिकोलस। डेजर्टिकोलस याद रखिए, बीपीएससी ट्री में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। दोनों गर्म खून वाले प्राणी है दादुड़ या टोड़, याद रखिएगा। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं डेजर्टिकोलस। मेढक और टोड उभयचर मेढक और टोड उभयचर उदाहरण है अनोड़ा। क्या है? अनोड़ा। मेढक और टोड उभयचर के उदाहरण है अनोड़ा का। केचुओं के पार्ट्स हृदय में होते हैं 8। कितना होते हैं? 8। याद है, केचुआ कितना होते हैं? 8 होते हैं। उभयचर सांस लेने में उपयोग करता है फेफड़ा और त्वचा। फेफड़ा और त्वचा। टेम वर्म के खंड कहलाते हैं प्रोगोलोटिड, याद रखिएगा, प्रोगोलोटिड टेम वन के खंड कहलाते हैं। ऑर्कियोप्टेरिक्स जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। जुरेसिक युग का कौन? ऑर्कियोप्टेरिक्स। डैश वर्ग के जंतुओं का पूर्वग्रह रक्त से भरा हुआ रहता है आर्थ्रोपोडा। किसका? आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं का पूर्वग्रह सोलोम, यानी कि रक्त से भरा रहता है। देखिए सब जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा ही है, याद रखिएगा। एक ऐसा प्राणी जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है हाइड्रा। क्या आता है? हाइड्रा। याद रखिएगा, हाइड्रा में जनन होता है मुकुलन विधि से। किससे? मुकुलन विधि से, याद रखिएगा। और ये जो है सिलेंट्रेटा जीव का संघ का है। कौन सा? सिलेंट्रेटा संघ का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पक्षी अपने हाइड्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को उत्सर्जन करते हैं यूरिक अम्ल में। किसमें? यूरिक अम्ल में, याद रखिए। एक रानी मधुमक्खी डैश प्रकार के अंडे देती है? 2 प्रकार के। एक बनते हैं रानी और कार्यकर्ता, तथा दूसरे बनते हैं ड्रोन से। किससे? ड्रोन से, याद रखिएगा। लीवर फ्लूक डैश पित्त वाहिनी में रहता है? भेड़ में। किस में रहता है? भेड़ में, याद रखिए। लीवर फ्लूक स्तनपाई नहीं है, मछली एक स्तनपाई नहीं है, याद रखिएगा। स्तनपाई के जीव में कितना हृदय? 4 हृदय, याद रखिए, होता है। कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव जल के सतह पर एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है। जुगनू क्या है? कीट है। जुगनू क्या है? कीट है, याद रखिएगा। कहता है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास प्रजनन में समर्थ है माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। मधुमक्खी कोलोन एक सदस्य दूसरे सदस्य को पहचानते हैं नर्तक से। किससे? नर्तक से, याद रखिएगा। दीमक की आंत में सेलुलोज को पहचानने की उपस्थिति होता है प्रोटोजोआ से। दीमक की आंत में सेलुलोज को पहचानने की उपस्थिति होती है प्रोटोजोआ। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं अस्थनि में। किसमें? अस्थनि में। डॉल्फिन क्या? अस्थनि, याद रखिए। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। डॉल्फिन एक्ट कब आया? 2009 में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और कहेगा विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? तो भागलपुर में, याद रखिएगा। और डॉल्फिन वेधशाला बन रहा है यहाँ पटना में। टेनिया सोलियम को सामान्य रूप से जाने जाते हैं पोक टेमवर्म, याद रखिएगा। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया। मेमल वर्ग का उदाहरण है डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन। मेमल वर्ग का उदाहरण कौन है? डॉल्फिन, याद रखिए। चलिए दोस्तों, तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।